नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ज्ञान गुंजन में और आपको प्यारे से वीडियो में। जी हाँ, चैप्टर नंबर 6 है ना, जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है, जिसको हम बोलते हैं आकृति पूर्ति परीक्षण या फिर जियोमेट्री फिगर कंप्लीटेशन टेस्ट। इसको हम जानते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं कि परिभाषा कहती क्या है, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन कहते हैं और बढ़िया से रूल को समझते हैं। तो थैंक यू। पहले तो हमारा वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिए और फिर बताइएगा किस प्रकार की कमी रह गई है इस वीडियो में, आप कमेंट में बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो भी वीडियो आएँ तो आपके पास तुरंत आ जाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं परिभाषा से। परिभाषा क्या कहती है? कहती है कि इसके अंतर्गत विद्यार्थी को एक अधूरी ज्यामिति दी जाएगी। अब वो अधूरी ज्यामिति क्या होगी? जिस प्रकार से ये प्रश्नाकृति दी गई है। फिर लिखा है जिसका शेष अधूरा भाग दिए गए 4 ऑप्शन में से एक होगा। ठीक है ना? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमने अपने घर में अक्सर ये सब यूज किया हुआ है। यही कॉन्सेप्ट है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि रोटी को आधे भाग काट दिया जाए तो किस प्रकार की संरचना होगी आधे भाग की, और किस प्रकार की संरचना होगी दूसरे आधे भाग की। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, इस आकृति में क्या दिया गया है? एक वर्ग है। वर्ग को काट दिया गया है आधे से, तो एक त्रिभुज बन गया है। तो क्या होगा? इसका जो आधा भाग होगा वो भी त्रिभुज होगा, जिससे कि एक कंप्लीट बॉक्स यानी कि वर्ग मिल सके। ठीक है ना? तो आपका ये कंप्लीट ये त्रिभुज नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। इस भाग को उठाकर यहाँ पर जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो एक कंप्लीट वर्ग का निर्माण हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से ये आपका ये भाग है, ये वर्ग है। जैसे ही हम इसको ड्रॉ किया तो एक त्रिभुज ये निकला आपका और एक त्रिभुज ये निकला आपका। ठीक है? तो आपको मुझे लगता है कि ये पहला क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब प्रश्न नंबर दूसरे की बात करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे में क्या कहता है? अब देखिएगा, प्रश्न नंबर दूसरे में कहता है कि एक त्रिभुज था। ये देखिए, ये ज्यामिति जो होगी ये वृत्त हो सकती है, वर्ग हो सकती हैं, त्रिभुज हो सकती हैं, आयत हो सकती हैं और क्यूब भी हो सकती हैं, परंतु क्यूब देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपके ऑप्शन में इस प्रकार से नहीं दिए गए। ठीक है ना? तो आपको देखना है प्रश्न आकृति जो है, आकृति प्रश्न जो है किस प्रकार की दी गई है। एक जो हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, इस सवाल को ट्रिक है, कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिएगा। इस सवाल को ट्रिक क्या होती है इन प्रकार के सवालों को, कि पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनको देखते हैं। जैसे कोई भी संरचना दी गई है, जैसे ये संरचना दी गई है, इतना भाग इसका गायब है, इतना भाग ये गायब है। तो इस भाग को हम एक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि कितना भाग क्या है, गायब है। जैसे इस संरचना में देखिएगा, ये आपका जो येलो कलर से भाग है ये आपका है या सन्नो है। चलिए अब शुरू करते हैं कि कौन सा भाग गायब है। अब इसका ये भाग आपका इस प्रकार से गायब है, तो इस भाग को आपको जितना भाग गायब है वो उसको आपको कलर कर लेना है। एक पेंसिल से आप इस प्रकार से ड्रॉ कर लीजिएगा। अब देखिएगा कि जितना भाग आपने ड्रॉ किया है क्या ऑप्शन में सेम टू सेम इस प्रकार का दिया गया है। देखिए ये जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है सेम टू सेम ऐसी ही संरचना इसमें दी गई है। ऑप्शन नंबर 2 में भी दी गई है, परंतु उल्टी दिशा में दी गई है। यदि मैं इसको उठा करके यहाँ पास लगाऊं तो ये नहीं लगेगा, परंतु इसको उठा करके सेम टू सेम लगा दो तो दिशा भी समान हो जाएगी और आपका फिगर भी समान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि प्रश्न नंबर 2 भी आपको बिल्कुल करेक्ट तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अपने प्यारे से जो है ये प्रश्न नंबर तीसरे में बढ़ते हैं। क्या प्रश्न नंबर तीसरा आपको आ जाएगा? देखिए, नहीं आएगा तो भी बताएंगे, परंतु मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला तो आ ही जाएगा। प्रश्न नंबर 3 को आपको देखकर लग रहा होगा कि क्या करना है। सबसे पहले देखिए कि इस संरचना का कौन सा पार्ट क्या है, गायब है। जौन सा पार्ट गायब हो उस भाग को क्या करना है, हमको ड्रॉ कर लेना है। ये इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर लेना है। ये पार्ट ये आपका गायब है। जो पार्ट गायब है सेम टू सेम देखिए क्या इस प्रकार से इसकी दिशा क्या है, ये राइट हैंड साइड से है, तो इसका जो भी कटा हुआ भाग होगा वो आपका लेफ्ट हैंड साइड से होगा, जिससे कि ये फिट हो सके। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अब प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है आप समझिएगा। ये आपकी प्रश्न आकृति दी गई है। प्रश्न आकृति में एक वर्ग था कंप्लीट यदि कर जाए, ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ आपको क्या कर दिया जाए, रंग दिया जाए। ये आपको कलर जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक वर्ग बन जाएगा, कंप्लीट एक वर्ग बन जाएगा। तो क्या जान सकते हैं कि जिस प्रकार की मैंने पहले ही ट्रिक बताई है कि जो भाग गायब हो उस भाग को आपको कलर कर देना है। आप ऐसे लगाइए और इस कलर को कर दीजिए। इस भाग में आपने जैसे ही कलर किया और जो भाग आपने कलर किया हो उस भाग को देखना है कि क्या सेम टू सेम रेड कलर का जो पार्ट आपने अभी कलरफुल किया है, क्या सेम टू सेम ऐसी संरचना इन चारों ऑप्शन में से कोई मिल रही है क्या? यस। कौन सी मिल रही है?
ऑप्शन नंबर 2 मिल रही है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, और यदि समझ आता है यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बनाने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कई घंटा से हमें लिखना पड़ता है किस प्रकार से इनको लिखते हैं, पीपीटी तैयार करते हैं आपके लिए। तो चलिए आप वीडियो को देखिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक रोटी थी आपके पास, एक रोटी में से कौन सा पार्ट आपका गायब कर लिया गया है। ये पार्ट गायब कर लिया गया है। अब ये पार्ट गायब है तो इसको आपको जो पार्ट गायब हो उस पार्ट में क्या कर देना है, मैंने पहले ही बताया ट्रिक, क्या उसको हमें रंग देना है। ये रंग दे बसंती चोला, सबसे पहले आपको रंग लेना है। जो भी पार्ट गायब हो और जो प्रकार से जिस प्रकार से गायब हो सेम टू सेम ऐसे ही देखना है और इसको कलर कर देना है। जैसे ये रेड कलर से आपने कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से आपको कलर कर देना है। अब देखिए कि जिस प्रकार से कलर किया है, क्या ये सेम टू सेम ऐसी संरचना, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा, जिसमें से आपको सेम टू सेम ऐसी संरचना देखनी है। और आपका इस प्रकार से कुछ संरचना यदि दी हो इस प्रकार से, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6वें में। प्रश्न नंबर 6वां क्या कहता है, इसमें कहता है कि इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत एक वर्ग दिया गया था, किसी कारणवश इसका इतना पार्ट क्या कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है। ट्रिक क्या है, सबसे पहले जो पार्ट गायब हो उसको कलर कर देना है, और जो भी कलर किया हुआ भाग हो सेम टू सेम यदि ऑप्शन में दिया गया है तो बिल्कुल आपको उसी प्रकार से करेक्ट कर देना है, जिससे कि ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका 1 करेक्ट होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये मज़ेदार आपके सवाल होने वाले हैं। प्रश्न नंबर आपके 7वें। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, फिर वही कॉन्सेप्ट कह रहा है। सेम टू सेम इस चैप्टर में ऐसे ही आते हैं सवाल, जिसमें से आपको क्या करना हुआ होता है, एक आकृति दी होगी, उसको आधा भाग आपका दिया होगा, आधा भाग नहीं दिया होगा। जो भाग ना दिया हो उस भाग को क्या करना है, कलरफुल करना है। कलरफुल आप पेन से कर सकते हो, पेंसिल से कर सकते हो, ठीक है ना। अब उस भाग को कलरफुल कर लेंगे, फिर देखेंगे कि वो कलरफुल भाग सेम टू सेम उसी भाग जैसा कोई ऑप्शन में दिया गया है, जो भी दिया गया होगा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको जब ऐसे कलर कर लेंगे तो सेम टू सेम ऐसी आकृति ये ऑप्शन नंबर ए वाली मिलेगी, जो आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। देखिएगा प्रश्न नंबर आपका 8 दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा गया है कि एक ऐसी संरचना है आपकी, ये संरचना है, कौन सा पार्ट गायब है, आप जानते हैं कि ये पार्ट आपका गायब है। जो पार्ट गायब हो तो आपको सीधा ड्रॉ कर लेना है, इस प्रकार से ड्रॉ कीजिए, बढ़िया। हाँ, अब जब ड्रॉ करने के बाद जिस प्रकार की भी संरचना मिली हो उसी प्रकार की संरचना को आपको दिए गए 4 ऑप्शन में से देखना है, और जो ऑप्शन संरचना के समान मिल रहा हो तो सेम टू सेम कर देंगे उसको टिक। तो इस प्रकार से आपका इसका जो आंसर होगा ना, तो ऐसी कुछ संरचना बनेगी, जिसको हमने ड्रॉ कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि सेम टू सेम ऐसी ही मिल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के सवाल में। और 9 नंबर का सवाल क्या कहता है, सेम टू सेम ऐसी ही कुछ संरचना दी गई है। अब इसको करने के लिए आप खुद से ज़्यादा इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस है तो फिर अपनी इंटेलिजेंस से दिखाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे इस पार्ट को देखिए कि ये जो वर्क था, वर्क का जो थोड़ा पार्ट है वो है और बाकी पार्ट कट गया है, और जो पार्ट आपका गायब है उसको क्या करना है, आपको उसमें इस प्रकार से ड्रॉ कर देना है। आपने जैसे ही ड्रॉ किया तो एक संरचना मिली कुछ इस प्रकार से वर्गाकार। अब क्या बताइए कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्गाकार संरचना है। आप देखेंगे कि ये वाली चौथे नंबर की संरचना वर्गाकार है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर का हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर, और जो कि आपका लास्ट है। तो क्या करना है, लास्ट में आप जाते जाते क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट में आप बताएंगे कि और रिलेटेड किस प्रकार के वीडियो चाहिए, ठीक है ना। और हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है डी ज्ञान गुंजन। आप कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा और आप हमारे चैनल में जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। और प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया गया है, आपने अक्सर देखा होगा कि इसको हम ब्रोकन हार्ट बोलते हैं। ब्रोकन हार्ट मतलब जब ये हार्ट टूट जाता है। आप भली भांति जानते होंगे कि ये कब टूटता है, ठीक है ना। आप इंटेलिजेंस हो, ठीक है ना। तो जब ये टूटता है तो इसका एक पार्ट तो आपके पास है, तो जो भी दूसरा पार्ट होगा तो आपको फिर से क्या करना है, आपको इसमें रंग भर देना है। कौन से रंग, लाइट के रंग। हमारे वीडियो जिस प्रकार से वायरल हो और आपके दोस्त भी पढ़ सके, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रंग भरना है। ट्रिक है कि जो भी पार्ट गायब हो उसको पहले रंग भर दीजिए, और फिर रंग भरे बाग को देखिए कि ऐसी संरचना सेम टू सेम जो येलो कलर की है मिल रही है क्या, तो आपकी ऑप्शन नंबर बी में मिल रही है।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अब बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। तो आप जरूर से जरूर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये रूल क्या कहता है, इसमें जितने भी सवाल आएंगे एक ज्यामिति दी होगी, उस ज्यामिति का आधा पार्ट दिया होगा, आधा पार्ट मतलब कुछ पार्ट दिया होगा, कुछ पार्ट गायब होगा। जो पार्ट गायब हो उस पार्ट को दिए गए 4 ऑप्शन में से खोजना होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रिक है कि जो भी पार्ट गायब हो उस पार्ट को पेंसिल से कलर कर ले, जो भी पार्ट गायब हो उसको पेंसिल से कलर कर ले। कलर किए गए भाग को देखें कि इन 4 ऑप्शन में से मिल रहा है क्या, जो मिल रहा है तो उसी भाग को जो भी ऑप्शन मिल रहा हो तो आपको क्लिक कर देना है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लव यू ऑल।